तो फॉर्म लेके गए थे तो प्रिंसिपल सर ने हम लोग को बहुत मतलब अश्लील बातें की थी और बहुत गलत कमेंट किया जो हम कैमरा के सामने नहीं कह सकते आप। अभी हम उपस्थित हैं गोपेश्वर महाविद्यालय हथुआ में और यहाँ पे अभी काफ़ी चर्चा में है एक सप्ताह से यहाँ का कुछ मामले को लेकर के, और यहाँ से अभी सूचनाएं आ रही हैं कि एनसीसी सेंटर यहाँ से हटा दिया गया। और अभी यहाँ पे एनसीसी कुछ छात्र इन लोगों से आइए जानते हैं कि यहाँ का मामला क्या है और इस पर इन लोगों का क्या विचार है। जो अभी यहाँ पे गोपेश्वर महाविद्यालय से एनसीसी का सेंटर हटाया गया है, इसका पूरा मामला क्या है और इसको लेकर के आप लोगों का क्या विचार है? एनसीसी हम लोग का सेंटर हटा दिया गया। बैकुंठ पांडे जो हमारे प्रधानाध्यापक है उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया है। किस तरह से? कि हम लोग का सेंटर हटा दिया गया। हम जो कुछ फॉर्म आप लोगों का भेजना था आगे, तो उसको लेकर के क्या हुआ? सिग्नेचर का भी कुछ मामला सामने आ रहा है, सिग्नेचर नहीं किए और आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार की भी कई जगह से खबरें आ रही हैं। हाँ, पहले हम लोग का फॉर्म एक साथ जमा हुआ था, कई दिनों से, बहुत महीनों से भी जमा हुआ था, पर वो साइन नहीं किए थे हम लोग मतलब आवेदन पे। उसके बाद से हम लोग बारी से लेकर के अपना गए लोग, फिर भी हम लोग के साथ वो गलत व्यवहार करने लगे। उसके बाद से ऐसा बात हम लोग को बोलते थे, ऐसा कमेंट करते थे कि हम लोग कैमरा के सामने बता नहीं सकते हैं। तो क्या हुआ? वो सिग्नेचर नहीं किए फॉर्म पे? फिर नहीं, सिग्नेचर किए, फिर मतलब डांट उठ के और गलत कमेंट करके सिग्नेचर किए किसी भी तरह। सभी के फॉर्म पे हो गया है? सभी के फॉर्म नहीं हुए, कुछ लड़कियों और लड़कों का बाकी भी है। इसी कारण से सेंटर हटाया यहाँ से? हाँ, और उनको कुछ हमारे प्रकाश सर से कुछ प्रॉब्लम लग रहा था इसीलिए, लेकिन वो एनसीसी प्रभारी से? हाँ, यहाँ से एनसीसी जो सेंटर हटाया गया है और आपके जो प्रभारी हैं प्रकाश जी, जो आपके सर हैं, उन पे कई तरह के बातें आ रही है सामने। उनके ऊपर प्रिंसिपल ने आपका जो आवेदन दिया है थाना पे, इसको लेकर आपका क्या विचार है? जय हिंद। मैं अंडर अफसर ब्रजेश कुमार शर्मा। मैं इसके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि अगर वो अपने स्थान पे सही है, अगर वो सत्य बोल रहे हैं, हमारे प्रिंसिपल प्राचार्य महोदय अगर वो सत्य बोल रहे हैं हमारे एनओ के बारे में, तो आके हमारे खुले मंच पे वो वार्तालाप करें एक दूसरे आगे। वहाँ पे मीडिया भी रहेगी, हमारे सारे कैडेट भी रहेंगे। अगर वो सत्य बोल रहे हैं, आगे अपने विचार रखे सामने एक दूसरे के सामने, तो सच का सच और पानी का पानी सामने आ जाएगा। जो सेंटर यहाँ से हटा एनसीसी का, उस पर आपका क्या कहना है? मेरा यह कहना है कि ये लापरवाही की वजह से हुआ है। जो हमारे प्राचार्य महोदय बैकुंठ पांडे, उनकी लापरवाही की वजह से हुआ है। क्योंकि जब हम खुद उनके सामने, हम और हमारे प्रकाश सर यानी जो एनसीसी अफसर है, वो उनके सामने वार्तालाप किए कम से कम 1 घंटा केबिन में, फिर भी वो बोल रहे हैं उसके बाद से ठीक है आप अपने इनरोलमेंट फॉर्म हमारे ऑफिस में रख दीजिए, उसके बाद से हम साइन करके दे देंगे। लेकिन वो अभी तक उनके लापरवाही की वजह से 20 दिन तक वैसे ही फॉर्म पड़ा रहा और उसके जस्ट नेक्स्ट डे कह रहे हैं कि हम इस सब कैडेट को नहीं जानते हैं, इंडिविजुअल भेजिए। और इंडिविजुअल जाने के बाद से, उसके भेजने के बावजूद भी वो क्या करते हैं, गर्ल्स कैडेट से और कुछ बॉयज कैडेट से और बात किए। जैसे मैं कि गर्ल्स कैडेट को बोल रहे हैं कि तुम लोग को ये अफसर नहीं बनना चाहिए, हम सिपाही नहीं बनना चाहिए, तुम लोग को अफसर बनो, मेडिकल अफसर बनो। और गर्ल्स कैडेट से ये भी बोले कि तुम गोरी इतनी क्यों हो, टॉल क्यों हो इतनी। यानी उनके लापरवाही की वजह से उस दिन लगातार 2 दिन साइन किए हुए, ऐसे और क्वेश्चन पूछे, उसके बाद से फिर भी उसके बावजूद भी वो साइन नहीं किए इनरोलमेंट फॉर्म पे, जिसके कारण वहाँ पे हमारे यूनिट से बार नोटिस आया कि यहाँ से एनसीसी को निलंबित कर दिया जाएगा। जो एनसीसी सेंटर यहाँ से हटा है और जो आपके जो प्रभारी हैं प्रकाश जी और प्रिंसिपल को लेकर के जो बातें सामने आ रही है, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? जय हिंद। मैं सुषमा कुमारी एनसीसी कैडेट हूँ 2019 के। हमें अभी आरडीसी के लिए पिछले मंथ ही जाना था, आरडीसी सिलेक्शन के लिए, जो कि बरौनी लगने वाला कैंप था। तो हम गए थे खुद, मतलब सर के हम लोग समूह में गए थे। तो सर बोले कि आप प्रिंसिपल सर से जाके सिग्नेचर करवाए। तो वहाँ हम लोग गए थे, तो वहाँ उन्होंने सिग्नेचर करने से मना कर दिया। फिर वो बोले कि एक एक करके आइए आप लोग। एक एक करके जाने के बाद वो कह रहे थे कि आप पहले प्रूफ दीजिए हमें एनसीसी कैडेट होने का। और मैं अपने कॉलेज में क्लास मतलब एनसीसी के लिए कॉलेज खोला हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि पहले जिनका 75% उपस्थिति होगा वहीं एनसीसी कैडेट रहेंगे, और ऐसे अन्यथा मैं सिग्नेचर नहीं करने वाला हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने कहा कि प्रकाश सर का सिग्नेचर है, आप देख लीजिए फिर आप सिग्नेचर करिए। तो कह रहे कि प्रकाश सर से हमें कोई लेना देना नहीं है, आपका अगर 75% उपस्थिति रहेगा तो मैं सिग्नेचर करूँगा, अन्यथा नहीं करूँगा अगले बार से। फिर बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने सिग्नेचर किया था। और कभी भी वो ये नहीं चाहते हैं कि बच्चों का सपोर्ट कभी नहीं देते हैं।
सर प्रिंसिपल होने के बावजूद भी, जो कि ये सब एक हमारे अकेले सर एनो करते हैं, हम लोग को मोटिवेशनल देते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं, आगे बढ़ने को हौसला देते हैं। उनके वजह से हम लोग एनसीसी भी कर रहे थे, लेकिन अब नहीं लगता है कि हम एनसीसी कर पाएंगे। जो हमारे अध्यापक जो जिन्होंने जो कुछ भी किया है वो सारी उनकी गलती है, हमारे एनो की इसमें कोई गलती नहीं। अगर वो अपने जगह पे सही है तो आके हम सबसे समूह में बात करें, मंच पे आके अपना दूध का दूध और पानी का पानी करें। अच्छा, कुछ एनसीसी कैडेट ये भी कर रही हैं कि अश्लीलता करते हैं आपके प्रिंसिपल, तो इस पर आपका क्या कहना है? हमारे प्रिंसिपल तो बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, कभी भी वो हमारा सपोर्ट नहीं करते हैं, ना ही कभी कोई फॉर्म पे, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन देते। आने के बाद कहते हैं कि अभी कोई इन्फॉर्मेशन या ये करिए वो करिए, लेकिन कभी कोई सही तरीक़ा से बात नहीं करते हैं। जो भी होता है गलत तरीके से जवाब देते हैं, आंसर देते हैं। हमें आज तक फील नहीं हुआ कि मतलब एक अच्छे प्रिंसिपल है जो हमारे कॉलेज का हम लोग का साथ देते हैं, जो कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए शक्ति देना चाहिए, हमें सही और गलत का रास्ता दिखाना चाहिए, जो कि ऐसा कभी वो नहीं करते हैं। एनसीसी सेंटर जो हटा और जो आपके प्राचार्य हैं उनको लेकर के जो बातें सामने आ रही है, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? जय हिंद, मेरा नाम अंजलि कुमारी है। हम 1 साल से यहाँ एनसीसी कर रहे हैं, और जब से हम यहाँ पे आए हैं वहाँ मतलब हमें ऐसा कभी नहीं लगा कि हमारे एएनओ सर गलत है, और जो हमारे प्रधान अध्यापक हैं उनकी वजह से हमारा एनसीसी स्थगित हुआ है। वो इतना ज़्यादा गलती करते हैं कि उसका हद नहीं है। हम लोग जब भी मतलब उनसे कभी भी कोई भी बात पूछते हैं तो उसका सीधे मुँह जवाब नहीं देते हैं, हमेशा उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। और पिछले बार जब हम लोग का जब एनसीसी में एडमिशन हुआ था तो उसका फॉर्म आया था जिस पे प्रधान अध्यापक का सिग्नेचर नहीं था, तो हम लोग ऑफिस में सिग्नेचर कराने के लिए गए। जब सिग्नेचर कराने के लिए हम लोग गए तो वहाँ हमारे प्रधान अध्यापक जो थे वो हमसे डायरेक्ट बोल रहे हैं कि तुम इतनी लंबी क्यों हो, जिससे हमें बहुत बुरा लगा। और बहुत सारी लड़कियों को बोले कि तुम इतनी गोरी क्यों हो, तुम्हें एनसीसी नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग को बहुत मतलब अंदर बहुत बुरा लगता है कि हमारे प्रधान अध्यापक हमसे ऐसी बातें करते हैं। इसके बावजूद जो हमारे एएनओ प्रकाश सर हैं वो हमेशा हम लोग का साथ देते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, हम लोगों से अच्छे से पेश आते हैं। और उन पे ये इल्ज़ाम हमारे प्रधान अध्यापक लगाए हैं कि वो अच्छे नहीं है, अनुशासित नहीं है, वो अनुशासन में नहीं रहते हैं। लेकिन वो इतने अनुशासन में रहते हैं कि उसका कोई हद ही नहीं है। वो आज तक हम बच्चों को कभी तुम कह के नहीं बोले हैं, वो हमेशा हम बच्चों को आप कह के बोलते हैं। और इसके अलावा बहुत कुछ बातें हैं जो यहाँ के एनसीसी सेंटर को हटाने को लेकर और प्रिंसिपल और जो आपके एनसीसी प्रभारी हैं उनको लेकर के आपका क्या कहना है? जय हिंद, मैं दिशा कुमारी, एनसीसी कैडेट्स। मैं ये कहना चाहती हूँ जो प्रिंसिपल हम लोग के साथ की एनसीसी जो हटाया है हम लोग के साथ बहुत बुरा किया, हम लोग के लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रिंसिपल सर को ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम लोग फर्स्ट टाइम मतलब फॉर्म लेके गए थे तो प्रिंसिपल सर ने हम लोग को बहुत मतलब अश्लील बातें की थी और बहुत गलत कमेंट किया जो हम कैमरा के सामने नहीं कह सकते। आपके प्रभारी पे भी कुछ इल्ज़ाम लगा है प्रिंसिपल के द्वारा, उस पर आपका क्या कहना है? जो इल्ज़ाम लगा वो बिल्कुल गलत है। मेरे सर ऐसे नहीं है, सर को मतलब बहुत अच्छे हैं सर हम लोग को अपनी छोटी बहन और बॉय सबको छोटे भाई की तरह मानते हैं। यहाँ से एनसीसी सेंटर हटाए जाने को लेकर और आपके जो प्रभारी पे जो कमेंट हो रहे हैं, अभी जो इल्ज़ाम लगा है आपके प्रिंसिपल के द्वारा, उस पर लेकर आपका क्या कहना है? जय हिंद, मैं कैडेट अभिषेक राज। सर जो ये आरोप लगा है सर पे, ये सारा सर गलत है। एक मूल मंत्र होता है सक्सेस का, एकता और अनुशासन में रह के ही कोई भी सक्सेस पा सकता है। और सर ने ये दिखाया है, उन्होंने जो ओटीए में एक ट्रेनिंग लिया था वहाँ गोल्ड मेडल जीता है। अगर वो अनुशासन में नहीं होते तो क्या कर पाते ये? मैं सर से पूछना चाहूँगा कि क्या कर पाते हैं? हाँ, प्रिंसिपल सर से ये कर पाते ये चीज़? अगर अनुशासन में नहीं होते तो सर जो भी आरोप लगा है सारा सर गलत है। और जो निलंबन की बात आई है वो सारा सर इनकी गलती है, प्रिंसिपल सर की। अगर वो कर दिए होते अभी तक फॉर्म पे साइन तो इतनी बड़ी बात होती नहीं और निलंबन की बात आती नहीं। इसलिए मैं सारा सर इनको दोषी मानता हूँ। और ये जो आरोप लगाए हैं जल्दी से इनको वापस लिया जाए या फिर आके हम लोगों से इसका डिस्कशन करें। कॉलेज में प्रोफेसर है, यहाँ तक मुझे ये चीज़ सही नहीं लगता कि अगर कॉलेज की बात हो थाने तक जाए। उसके लिए यूनिवर्सिटी है और अपना हमारा एनसीसी का यूनिट है, उससे बात करते हैं। ये थाने में जाने की क्या बात थी उनकी? इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें जो हो रही हैं इसको जल्दी से वो अपना समाप्त किया जाए जी।
और प्रकाश सर की जहाँ तक बात है, वो हम लोग को इतना सपोर्ट करते हैं कि यहाँ तक कोई यहाँ पर तक किया नहीं अभी तक। यहाँ तक कि प्रिंसिपल सर, उनको इतना पावर है कि सब कुछ कर सकते हैं हमारे लिए। अभी तक हमने ये परेड ग्राउंड है हमारा जो पूरा ख़राब हो चुका है, उनको कितना बार बोला गया कि सर इसको ठीक कराया जाए, अभी तक उसके लिए कुछ रिप्लाई भी नहीं दिए हैं कि ठीक कराया जाएगा या कुछ किया जाएगा। और सब बहुत सारी बातें हैं कि जो मतलब वो नहीं करते हैं हमारे लिए, जो हमको बहुत ही उसकी चीज़ की बहुत ज़रूरत है। और ये जो हो रहा है अभी हम लोग के फ्यूचर के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। अगर ये सब हम लोग अभी यहाँ करेंगे, अब हमको कैंप जाना है, आगे सब एग्ज़ाम देना है, हम लोग कैसे दे पाएंगे ये। इसलिए सर से ये कहना चाहता हूँ कि अगर उनको कोई भी दिक्कत हो सर से, तो आके हम सर से बात करें। और भी प्रोफेसर रहेंगे, मीडिया लोग रहेंगे, हम लोग रहेंगे, यूनिवर्सिटी से कुछ लोग आ जाएंगे। उसके बाद सब वहाँ बैठ के बात कर लेंगे। थाने की बात ये हमको शोभा नहीं देती है कि सर थाने में कोई भी बात जाए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। आप यहाँ के छात्र संघ अध्यक्ष हैं? मैं गोपेश्वर महाविद्यालय अध्यक्ष रंजन सिंह गोलू। अच्छा, अभी यहाँ पे जो एनसीसी सेंटर जो हटाया गया है और अभी काफ़ी झगड़े की बात आ रही है प्रिंसिपल और एनसीसी प्रभारी को लेकर के, जो थाने तक मैटर चला गया, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, तो सबसे पहली बात है कि यहाँ से एनसीसी अभी हटाया नहीं गया है, इसको स्थगित किया गया है। अभी इसके विषय में बात चल रही है। इसके लिए हम लोग भी विरोध किए थे कि मेरे कॉलेज में एनसीसी रहेगा। अब देखिए सर, इन लोग की आपसी जो भी मामला है, इसका तो हम लोग जानते नहीं है कि पर्सनली प्रकाश सर से और प्रिंसिपल साहब से क्या मैटर है, चाहे जो भी कागजाती मैटर है, ये लोग क्या है उसके विषय में हम नहीं जानते हैं। लेकिन जहाँ तक ये है कि अगर प्रकाश सर गलत हो तो उनको गोल्ड मेडल अपने कॉलेज के लिए मिला, तो सर अपनी कॉलेज की गौरव है ना वो। तो सर इसके लिए हम यही चाहेंगे कि सर अपने कॉलेज से एनसीसी नहीं जाए, और ये रहेगा तो अपने लिए अच्छा रहेगा। बाकी सब लोग सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ तक छात्र सबसे सुनने को मिला, एनसीसी जो भी कैडेट हैं उसे सुनने को मिला कि साइन कराने जाते हैं तो दुर्व्यवहार करते हैं, चाहे जो भी करते हैं, तो ये तो गलत है। जो भी है इसको निष्पक्ष जांच किया जाए। इसके लिए एक कमेटी बैठाया जाए, जांच कमेटी बैठा दें, उससे मीडिया प्रभारी लोग रहेंगे, हम लोग भी रहेंगे, चाहे जो भी प्रोफेसरगण हैं, थाना अध्यक्ष को भी बुलाएं। और उनको FIR भी किए हैं, हम सुने कि FIR भी हुआ है, उसका आवेदन भी देखें। तो अगर उनको लगता है कि नहीं ये गलत है तो उसके लिए एक तो जाँच कमेटी बैठा दिया जाए ना, जांच कमेटी बैठा लें, उसमें जो भी होगा जांच निष्पक्ष करो उसको। लेकिन एनसीसी सर यहाँ से जाएगा, इसका हम विरोध किए हैं, कल भी किए थे, मीडिया में भी आया होगा, आप देखे होंगे। तो इसका हम विरोध करते हैं कि एनसीसी यहाँ से नहीं जाएगा। इसके लिए हम लोग मैंने एक आवेदन कल दिए थे, हम लोग एक आवेदन दिए थे कि अभी महाविद्यालय हम लोग बंद करा रहे हैं, लेकिन अगर एनसीसी यहाँ से जाएगा तो अनिश्चित काल के लिए महाविद्यालय बंद करेंगे। उसके लिए हम धरना पर बैठेंगे यहाँ पे, लेकिन एनसीसी सर यहाँ से जाने नहीं देंगे।